हरियाणा क्रॉस करते करते एक लेवल ऐसे टिका के लगा दिया किसान के ऊपर कि ये सारे खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं, इनको अलगाववादी तत्व फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन आज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के किसान ने गाजीपुर बॉर्डर पे आके यहां बैठ के आज सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर का मुकाबला करके ये बता दिया कि ये खालिस्तान की मांग वाले नहीं है, ये अलगाववादी वामपंथी नहीं है, ये इस देश का अन्नदाता, चट्टान जैसी धरती को अपने हल से खोद के उसमें से अनाज पैदा करने वाला किसान है। हिंदुस्तान के हर कॉर्नर से आने वाला किसान है, देश के हर हिस्से से आने वाला किसान है। सबसे पहली आपने जंग ये जीत ली कि इस सरकार ने 7 साल लगाए आपको तोड़ने के लिए, धर्म, जात और अपने अपने मजहब के नाम पे आपको तोड़ने में 7 साल लगा दिए। आपने 2 महीने में सारे इकट्ठे करके हिंदुस्तान को एक जगह बिठा दिया। पहली जंग आपने जीत ली है। ये सामने हमारे फौजी जवान बैठे हैं, इन पे, इनके सीने पे लगे हुए मेडल देख लीजिए। ये मेडल खालिस्तान के लड़ने के लिए मिले थे या हिंदुस्तान के लिए लड़ने के लिए? मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। मैं भी इस किसान आंदोलन में सब परिवार अपने आप को शामिल करता हूं, लेकिन मुझे कोई कैसे कहेगा कि हम ये खालिस्तानी आंदोलन का हिस्सा है? क्योंकि मेरे बाप ने, मेरे पिताजी ने इस देश के लिए 62 की लड़ाई लड़ी चाइना के साथ। मेरे पिताजी ने 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी मेरे फादर ने। और जिस दिन मैं अभी 2-3 महीने का अपनी मां की गोद में था, मेरा पिताजी मेरे लौंगेवाल चौकी दुश्मन के साथ लोहा ले रहे थे। मेरे पिता ने मुझे 7 महीने बाद वापस देखा था। अपना 2 महीने का बेटा छोड़ के मेरा बाप सरहद पे लड़ रहा था। आज मेरा बाप किसान आंदोलन में बैठा है, तो क्या कहेंगे? ये देशभक्त है या देशद्रोही है मेरा बाप? सो आज किसान 70% इस देश का जो रहने वाला हर व्यक्ति है, उसमें 70% लोग किसान हैं। आज तक ये किसान अन्नदाता के रूप में इस देश का पेट भरता रहा। हर छोटी मोटी बात को इग्नोर किया कि चलो कोई बात नहीं, सहूलतें नहीं मिली, कोई बात नहीं। किसान को कभी किसी ने सीरियसली नहीं लिया, किसान के लिए कभी सोचा नहीं। सिर्फ दिखाने वाली 10 योजनाएं, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, हर सरकार की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ किसान को दिखाने के लिए योजनाएं लेके आए, लेकिन किसान खामोश रहा। जब आप किसानों के बच्चों के मुंह से निवाला छीन के अडानी अंबानी को देना चाहते हो, किसान अब खामोश नहीं रहेगा, किसान अब चुप नहीं रहेगा। ये इनको कोई बहुत बड़ा पेट नहीं लगा, इनका पेट खोल के देख लो, उतनी अंतड़ियां जितनी हमारे अंदर हैं। इन्हों धुनी को बहुत ही वड्डी नहीं लगी साडे नालों। कहने का मतलब यह है कि ये लोग कितना खाएंगे यार? सब कुछ दे दिया इनको भगवान ने भी, आपने भी। अब किसान के पास सिर्फ जमीन बची थी अपनी, जिसको वो अपनी मां समझता है। आप किसी किसान को, मैंने हजारों किसानों की मिसालें दे सकता हूं, जिनको लोग कहते हैं कि यार तुम यहाँ रोजी रोटी के लिए तरसते हो, मरते हो, तुम्हारे ये 2 खेत है, 4 खेत है, 1.5 करोड़ के बिक जाएंगे। शहर में जाके वो 20-25-40 लाख का घर ले लो, 4 दुकानें किराए पे चढ़ा दो, रोजी रोटी चलती रहेगी, यहाँ क्यों मर रहे हो? तो किसान का एक ही जवाब होता है कि नहीं, ये धरती मेरी मां है।
ये मेरी माँ है, इसने मुझे पैदा किया, इसने मेरी पुश्तों को खाना खिलाया है और उसी खाने में से सारे देश ने खाना खाया है। तो अपनी माँ के समान दर्जा देते हैं हम जमीन को। हम नहीं, हमारे बाबा नानक ये कह के गए हमें कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। माता का जो धरती का जो महत्व है वो माँ वाला है। और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज इंडिया में, हिंदुस्तान में सिर्फ वो लोग इस आंदोलन से नहीं जुड़े जिनके पास जमीन है, आज वो भी लोग जुड़े हैं जिनके पास जमीन नहीं पर जमीर है। इन्हें लोगों की मत मारी गई है यार। 10 लोगों के लीड़े ला के भी इन्हों पवा दो और नंगे कर दो। लोग इन्होंने को अडानी में पवा दो सारे कपड़े, पता लगे कपड़े थले आके फिस गए। यार की चाहिए बंदे नूं? मतलब बीमारी लग जाती, डॉक्टर शुगर तो मना कर देता, बंदा पूछे की मिठा खा लेगा? 2 रोटियां तो वध खा लो, बाधा जमी हो जाती, हाजमोला खाना पैंदा, की खा लेगा? लै बाद छड़ के की जाना? इदा एक बंदे की मैनूं गल याद आ गई, जिन्ने पैसे उहदे कोल किते रब ने उहनूं देते, कितों उन्हें अयाशी च खराब करने शुरू कर दिते। ते रोज इको ही गल कहंदा हुंदा सी, कहंदा आ बा खाओ पियो आनंद करो, नाल की लै जाना है, ओ मजे लो नाल की लै जाना है, खाओ पियो नाल की लै जाना। एक दिन फिर कहना पिया, मैं कहा जेड़े हिसाब नाल तू लगा नाल ते नहीं लै जाना, पर छड्ड के तू इत्थे भी कुछ नहीं जाना। ओ नाल ते इन्हां ने भी कुछ नहीं लै जाना, पर मैनूं लगदा इन्हां ने देश दा छड्ड के भी कुछ नहीं जाना। इन्हां दा वस चले मिट्टी पुट पुट के खा जान देश दी, गंडोया समेत। बंदा पूछे कादी एडी तुहानूं आखिर चढ़ी है, कित्थे लै जाना जे सब कुछ? इन्हां नूं एक भुलेखा पै गया, क्योंकि ये आंदोलन सबसे पहले पंजाब से शुरू हुआ और ये कोई बड़ी बात नहीं। जब भी इस देश में कोई आंदोलन उठा है तो सबसे पहली जंग पंजाब ने लड़ी है। इस बात पे किसी को ना तो शक है ना किसी को कोई एतराज है। क्योंकि जब अंग्रेज भी पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे थे तो उधर महाराजा रणजीत सिंह का राज था। कोई 60 साल के बाद अंग्रेज उधर गए पंजाब में। ये आंदोलन वहीं से ही उठते हैं। पंजाब आगे लगा, उसके बाद हरियाणा ने आके जप्फी डाल ली, जादू की जप्फी, जिन्होंने पंजाबी च कहते गल बकड़ी पीडी पीचमी। कहता भरा साडा वड्डा पंजाब, कोई पंजाब वाल वेखे तो सही, मैली अख ना पहलों असीं खड़े आ। पंजाब आया, इधर राजस्थान तुर पिया, यूपी बिहार च इन्हां दी हुकूमतां ने इन्हां ने रोक लिया कि तुहानूं नहीं जान देना, गाजीपुर बॉर्डर तक नहीं पहुंचन देना। वो तुहानूं सारियां नूं सलूट है, पता नहीं किहड़ियां विरलां विथां चों निकल के किहड़े तुसीं बैरीकेड तोड़ के पहुंच गए हो। तुहाडे सारियां लई खुल के तालियां एक बारी। क्योंकि दिखाना चाहते सी कि यह जिहड़ा संघर्ष है यह सिर्फ पंजाब है, पंजाब ने हरियाणे नूं भी नाल ला लिया। पर अज इन्हां नूं होश आ गई, इन्हां नूं समझ आ गई कि दिल्ली तो सारे पासों सील हो गई है। किते उत्ते छत पै जाए दिल्ली नूं हवा ही नहीं आनी किसी पासों, जिन्नी तुसीं जाम करती है। और चिंता ना करो, हौली 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 ये सारिया मंगां मंगते जा रहे हैं। और वही होना जो किसान चाहता है। जे किसान ने कहता ना कि तीनों कानून वापस लेगी सरकार, तो गलीचे उदों ही इथों उठने ने जदों तीनों कानून रद्द हो गए। क्योंकि दोस्तों मजाक नहीं है, अज 40 तो ऊपर लोग अपनी जाना दे बैठे ने इस संघर्ष दे विच। 40 तो 50 दे विच गिनती है। कोई इत्थे प्राण त्याग गए, कोई आउंदे धुंध च गड्डी वज गई, कोई वापस जांदे एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्राली तो डिग पिया नौजवान 17 साल का गढ़ शंकर तो,
ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 50 ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੜਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲਾਓ। ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਂਗੂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ? क्योंकि कुदरत ने, परमात्मा ने खेती ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ ਭੀਖ ਗਵਾਰ। ਸੋ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੇਤੀ ਖਸਮਾਂ ਸੇਤੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਸਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਵਕੂਫ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, तुम्हें पता है ये कानून क्या है? क्या है कानून? पढ़ याद है तुम्हें? सुनाओ। उन्होंने कहा मामा तेनू बड़े पूछ लिए पानीपत की तीजी लड़ाई कितों हुई थी, तेनू स्वाह पता होना? तेनू जे दस भी देगा मैं पूछांगा पानीपत की लड़ाई च किन्ने बंदे मरे सी। चल जे तू भी दस देगा, उस तो बाद मैं तेनू पूछांगा कल्ले कल्ले का नाम पता दस, तेरे प्यो को नहीं दसिया जाना। यार डिटेल है, फौजी ने सारे। सर आप आर्मी में रहे हैं, आर्मी का बंदा कभी अपने कमांडर को पूछ सकता है सर पहले बताओ लड़ाई किस बात पे है, तब लड़ूंगा? उसको तो जो बोल दिया कमांडर ने, उसने बोल दिया, उसने धावा बोलना है बस। ये फौजी हैं, इनके कमांडर बैठे हैं, इनके सीनियर्स बैठे हैं, उनसे आगे पूछो कानून के बारे में क्या पूछना है। इनका काम है लड़ना। इनको कॉन्फिडेंस है कि हमारे जो लीडर, हमारे सीनियर्स जो हमें बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, उनके हक में बोल रहे हैं। क्योंकि हक में लड़ने के लिए कोई ना कोई अपना आगू चाहिए होता है, कोई लीडर चाहिए होता है, वो इनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो ये जंग जारी है, ये लड़ाई, ये संघर्ष, ये आंदोलन जारी है। तो इनसे तो बात ही नहीं करनी। जो निकम्मे पत्रकार आके आपसे बातें करते हैं ना, अच्छा कोई बात करता है, सलीके से, तमीज से बात करता है, आपसे हमदर्दी रखता है, जरूर बात करो उससे। लेकिन अगर कोई आपको कुरेदना चाहे, कुछ खोजना चाहे आप में से, तो बात करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये मगरमच्छ छोड़ रखी है इन्होंने। ये इस आंदोलन को खाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कानून की बात मैं 2-3 बातें सिर्फ आपके साथ करूंगा, ये काले कानूनों की। आप कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान, सबसे बड़ा लोकतंत्र बोलते हैं हम इसे। लेकिन लोकतंत्र में कोई कानून ऐसा कैसे बन सकता है जिसमें यह लिखा जाए कि अगर जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या जो आपकी उपज खरीद रहा है, अगर आपका उसके साथ कोई झगड़ा होता है तो आप न्यायपालिका के पास नहीं जा सकते। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कोई कह सकता है कि आप अदालत में नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? अदालत किसी के बाप की है? अदालत हमें इंसाफ देने के लिए बनी है। किसान के साथ कोई धोखा करेगा तो किसान कहां जाएगा? एसडीएम के पास। एसडीएम किसने लगवाए होते हैं पता नहीं लोगों को, कैसे लगते हैं, कौन लगवाता है। अगर कोई शरीफ ईमानदार एसडीएम होगा, वो किसान के हक में खड़ा भी हो जाएगा, आधे घंटे में वहां से बदल दिया जाएगा। तो एक मोटी सी बात बताता हूं आपको, ये जो डिप्टी कमिश्नर एसडीएम होते हैं, ये कार्यपालक बोलते हैं इनको, कार्यपालक। इंसाफ कार्यपालक नहीं देते, इंसाफ देते हैं न्यायपालक। तो आप न्यायपालिका में क्यों नहीं जा सकते न्याय लेने के लिए? आपको इंसाफ चाहिए, आप कार्यपालक के पास जाओगे इंसाफ लेने के लिए, देगा वो आपको?
जब आपको पुलिस स्टेशन में इंसाफ नहीं मिलता तो कहां जाते हो आप? कहां? पुलिस थाने में इंसाफ नहीं मिलता तो कहां जाते हो? तो अब ये कानून कहता है कि अगर आपको पुलिस ने इंसाफ दे दिया, थानेदार ने दे दिया तो दे दिया, नहीं तो भाई उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते, कर लो बात। तो अब आपको थाने में सारे इंसाफ मिलेंगे, किसान अदालत ही नहीं जा सकता। एसडीएम ने इंसाफ दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो खत्म। ये है कानून जिसको बड़े बड़े दिग्गज हिंदुस्तान के कह रहे हैं बहुत अच्छा कानून है, किसान के हक में है। हक में तो भाई घर में रख लो, हमें नहीं चाहिए, अपने बच्चों को दाज दहेज में दे देना। इस कानून में यह भी लिखा है, आपको पता है कितनी फिल्में देखी हैं, हिंदी फिल्में, जिसमें हीरो बाद में जाता है, लाला तुमने ये जमाखोरी कर रखी है, आज ये गरीब मजदूर अपना हक लेके जाएगा। उसका गोडाउन खोल देता है और सारे मजदूर अपना राशन पानी लेके निकल जाते हैं वहां से। फिर वो लाला रोता रहता है, अरे भाई मेरा माल लुट गया, अरे मेरे सारे माल ले गए, अरे मेरे माल ले गए। ये फिल्मों में सीन होता था कि नहीं? ये जमाखोरी के खिलाफ है। और हमारा कानून कहता है कि अब इस कानून से कोई भी एक बंदा देश भर की सारी कनक, सारा चावल, सारा मक्का अपने पास स्टोर कर सकता है, जितनी चाहे जमाखोरी कर सकता है, कोई बंदिश ही नहीं है। अब देखिए कानून में एक मजे की बात क्या है कि उस बंदे के खिलाफ चाहे उसने सारे देश की कनक, गेहूं अपने पास जमा कर लिया हो, उस पर तब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी जब तक उस चीज का रेट पिछले साल से 2 गुना ना हो जाए, 2 गुना से ज्यादा ना हो जाए। मतलब आज जो गेहूं 20 रुपए में मिलता होगा बाजार में, अगले साल वो 40 रुपए में बेचेगा तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर 41 करेगा तो केस होगा। तो फिर भी लोग कहेंगे चलो कोई बात नहीं, डबल होगी महंगाई, ताकि हो गया, फिर की हो गया, हो गया अगले साल जदों ने 40 का 80 कर देना, उन्हें कहना पिछले साल नालों तो डबल ही हुई, ज्यादा तो नहीं हुई। ते भाजी तीजे साल बाबा करनी है, तुसी इट्टा रोड़े पत्थर खान लग पे उबाल उबाल के, ते भाई कणक तो नहीं लै सकते, 160 रुपए किलो हो गई है। ये कहता कानून तुहाडा। और वो बंदा सारी कणक अंदर रख के देखेगा कि हिंदुस्तान नूं छड्डो, मेरी फॉरन च कित्थे महंगी विकदी पई है, वो भर भर के जहाज समुद्री उधर नूं भेजेगा, तुहानू नहीं देगा। उन्हें देखना महंगी कित्थे विकदी है, ओहदा दिमाग खराब है, उन्हें इत्थे लिया तुहाडे बाजारां च बेचनी है। उस तो बाद तुसी कणक बाहरों मंगायो या फिर अपने बच्चों नूं घाह उबाल उबाल के खवान लग पियो। यही चाहते ने कि आप घास खाओ, पौधे पत्ते खाओ। आप देखिए कहां तक जाएगी ये बात। और ये इतने शातिर लोग हैं, इतने चालाक लोग हैं। ये अभी ऑर्डिनेंस तो अभी आया ना 6 महीने पहले, तो कई साल हो गए इनको जमीनें खरीदे हुए, 150 एकड़, उसमें कितने साइलोस बना के रख लिए। रेलवे ट्रैक पहले चले गए, पता था कि कल को ये नाटक होने वाला है, हम ये ऑर्डिनेंस लेके आने वाले हैं, इसको कानून बनाने वाले हैं, सबको पता था। तो ये सारा कुछ हुआ है क्योंकि ये ऐसे एक झटके में नहीं हुआ। इनको पता था कोरोना काल है, लोग घर से निकल नहीं सकते, एकदम से ये ऑर्डिनेंस लाके जबरदस्ती उसको पास पुस करवा के इसको लॉ बनवा लिया। और जो इनका लॉ है ना, ये कहते हैं लॉ, किसान कहता है आ लॉ, किसान होनी चाहिए। यार ये कोई जबरदस्ती है। मैं सिंगू बॉर्डर पे भी एक दिन यही बात कर रहा था कि मीडिया वाले भी, खैर अब तो मीडिया वाले काफी सुधर गए, इनमें से कुछ सुधर गए हैं। कई लोगों के अंदर की इंसानियत जागने लगी है, पता नहीं अंदर से कोई चीज रात को उनको कटोचती होगी, अंदरों कोई चूंडियां वड़दा होना, शर्म कर, क्यों इहदे लई बोली जाना, थोड़ी जी ओ या कर ले, थोड़ा जा किते इंसाफ की गल भी कर ले। अब ये बोलने लगे कहीं कहीं, क्योंकि सच्चाई तो सबको पता है। आज ये अपने घर गदेलों में बैठे होंगे, ऊपर से रजाइयां लेके टीवी देख रहे होंगे, कौन क्या बोल रहा है। उनको ये भी तो पता है ना, ये माइनस अभी होने वाला है 2-4 दिन में। आप 0 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 1 डिग्री पे तो आप बैठे हो ना, वो कहीं ना कहीं किसी के अंदर का जमीर जागता है, उनको पता चलता है कि लोग कहां बैठे हैं। तो इन लोगों को लगता था कि ये लोग कभी, इनको तो समझ नहीं आएगी बात। तो मैं सब छोटी सी बात इनको कह रहा था, जो मीडिया आगे हमें भी पूछते से, कई बार पूछते थे ये कि जी मोदी साहब तो कह रहे हैं कि ये कानून बहुत अच्छे हैं,
आपके लिए बनाए गए, किसानों के लिए। तो मैंने कहा सर ये वो बात है जैसे आप किसी को कहें कि भाई तुम ऐसा करो, अपनी कार मुझे दे दो, मैं तुम्हें बुलडोजर लाके देता हूं, बुलडोजर ले जाओ। वो कहेगा भाई मैंने बुलडोजर क्या करना, अरे बड़ा ऊंचा होता है ये। कहता लेकिन सर मैं तो बाल बच्चेदार बंदा, मैं बुलडोजर, अरे भाई इसका एक्सीडेंट भी नहीं होता। वो कहता यार मैंने अपनी फैमिली को लेके शादी में जाना था, बुलडोजर पे जाऊंगा। वो नहीं नहीं